एक चीज जो मैंने देखा है सबसे जल्दी विश्वासियों को नाश करती है, The first thing that destroys destroys believers easily. वो है प्राइड। वो घमंड है। घमंड फुला देता है जैसे खमीर आटे को फुला देती है। Pride swells people up like leaven swells The a Bible says knowledge puffs up। ज्ञान घमंडी बना देता अब है। देखते हो, खाइए आपने खमीरी रोटी, वो फूली होती, अखमीरी रोटी फ्लैट होती है, The leavened bread is swollen up. खमीरी रोटी जो होती है वो फूली भी होती है। The leavened bread is swollen up. प्राइड से अपने आप को बचा के रखो, Save yourself from pride. because pride becomes the door for all the other things to come in। क्योंकि घमंड वो दरवाजा है बाकी सारी मैं बुरी आपको बता रहा बातों हूँ, के अभी हम आगे। लोग उपवास कर रहे हैं। Now we are fasting. अगर आप 21 दिन करते हो, If you fast 21 आपका days, भाई बहन 2 दिन करता है, उसको तुच्छ मत जानो। and your brother has fasted 2 days, do not consider them lowly जो or आपसे less. नीचे हैं उनको ऊपर उठाओ, उनको नीचे मत दबाओ, अपने कंपैरिजन मत करो। हमें एक दूसरे को बढ़ाने वाले मसीह लोग बनना है। Bring up those who are below you. We don't have to suppress others. We have to bring people up. आमेन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, खैनी खाना, व्यभिचार, इस सबसे भी बड़ा पाप घमंड है। Because above all the other sins, the most wretched sin is pride. अपने आप को कंपेयर मत करो। Do not compare yourself. अगर आपको पता चलता है कोई मसीह में उतना सशक्त नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है जितने आप हो, तो आपको प्रभु ने इसीलिए उनके साथ रखा है कि आप उनको बल करो, उनको बल दो, उनको ऊपर उठाओ। If you find out a believer who is not strong in the Lord, that is why God has kept you in their life. So you bring them up, you pull them up. ये मत करो अरे पता है, अरे 2 दिन में फुस हो गया तो उपवास नहीं रख पाया। Don't mock them and say, oh, you know, he couldn't even fast more than 2 days. और उसके बाद जब आप आराधना करते हो, And then when you fast, when you pray, when you worship, तो स्वर्ग के राज्य में क्या दिखता है? फूली हुई रोटी। in the अन्न बलि जो आप चढ़ाते हो, the grain offering you are offering, फूली हुई है, और परमेश्वर is leavened. फूली हुई अन्न बलि को ग्रहण नहीं करता। and God does not accept leavened bread. Come on. Come on. Amen। Come on. और मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं, अरे नहीं, अरे मेरे अंदर तो कोई घमंड नहीं है। And it's not like, oh, I don't have any pride. हम सबको प्रार्थना करनी है, We all have to pray. प्रभु मेरे अंदर जो घमंड, जो अहम है, Lord, मेरे अंदर जो अहम है ना प्रभु, उसको हटा दे। Lord, that self, that me in me, get it out of me. यीशु मसीह ने क्या कहा? जो उपवास इसलिए करता है कि दूसरों को दिखाए मैं कितना धर्मी हूं, उसको परमेश्वर से क्या मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। Jesus said, he who fasts to show to others how righteous he is, he will get nothing from the Father. हमें पिता के हृदय को समझना है। We have to understand the heart of the Father. हम अपने भाई बहनों को नीचा करने वाले नहीं, हम उनको नाश करने वाले नहीं, हम उनको बनाने वाले हैं। We are not those who condemn, we are not those who destroy our brothers and sisters, और we ये are मेरी those who build them प्रार्थना, up. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। And Jesus said, blessed are those who reconcile, for they shall be called the sons of God. Amen. Hallelujah. और एक चीज जो प्रभु ने मुझे सिखाई थी, आज मैं आपको बताता हूं। सबसे जल्दी मैंने अगर करप्ट होते हुए देखा है विश्वासियों को, मैं आपको बता रहा हूं, ये शैतान का टूल है। And one thing that I saw corrupting many believers, this is the tool of the कलीसिया devil. आते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, They come to the church, they grow, बढ़ रहे हैं। they're growing. अचानक Suddenly, हमने बोला जाओ प्रार्थना करो सबके लिए, उन्होंने प्रार्थना करी, किसी का कैंसर ठीक हो गया, we said, go and pray for people. They went, prayed, somebody's cancer got healed. या उन्होंने कुछ किया और वो हो गया। And they did something and it happened. और क्या हुआ? What happened? वो भूल गए They कि forgot करने वाला मसीह यीशु है। that it is Christ Jesus who does the works. कहते अब अरे अब हमें कलीसिया आने की क्या जरूरत है? And they say, oh, we have no need to come to church अब now. तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। You don't know who I am. The praises of men, मनुष्यों की वाहवाही, वो जंक की तरह है। it is like हाँ, rust. Amen. हनी स्वीट लगता है बहुत सुनने में, बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह। Honey is sweet when you hear it. These things are sweet.
बाइबल देखिए वचन में यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है, यूहन्ना 12:43, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उसको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी. And it says, for they loved the praises of men more than the praises of God. एक बहुत बड़ा तरीका जिससे द्वारा शैतान आपके अंदर प्राइड लाएगा इज थ्रू द प्रेजेस ऑफ मेन. A big way through which the devil brings pride in you is मनुष्यों की वाहवाही के द्वारा. एक बार एक लड़की थी, जब हम मोती नगर में थे, There was a girl when कलीसिया आती थी, बढ़ रही थी बहुत अच्छे से. she was coming to the church and फिर वो growing. बैंगलोर चली गई. Then she went to Bangalore. बैंगलोर में किसी ने उसके ऊपर भविष्यवाणी कर दी In Bangalore, कि तेरी someone इतनी prophesied बड़ी कॉल है, that your call is so mighty. तेरी तो बहुत बड़ी कॉल है. You have a very huge call on you. फिर वो वापस आई, उसने कलीसिया आना बंद कर दिया. Then she came back and stopped coming to church. फिर हमारी जो लीडर्स थे उन्होंने फोन किया उसे. The leaders called her. उसने तुम निचले लोगों की कलीसिया में आऊंगी मैं, मेरी बहुत बड़ी कॉल है. And she said, should I come to the church of you lowly people? तुम I have अभी a very big call. तुम किंडरगार्टन में हो. You are in kindergarten मुझे right now. परमेश्वर ने बहुत ऊंचा उठाया. God has made me very क्या high. किया शैतान ने? What did the devil do? एक साल बाद आई, परमेश्वर के सामने बता रहा हूँ जो सच बोल रहा हूँ. She came back after a एक year. साल बाद आई, हाथ जोड़ के माफी मांग के मुझे क्षमा कर दो. एक came साल मैंने हेल में जीवन जिया क्योंकि मैं नहीं समझी थी परमेश्वर ने मुझे यहाँ प्लांट किया है. And asked for forgiveness. She said, I did not understand the Lord has planted me here. यीशु मसीह लोगों की प्रशंसा से, आपकी आइडेंटिटी वो नहीं जो लोग बोलते हैं आप हो, आपकी आइडेंटिटी वो है जो खुदा कहता है आप हो. Your identity is not what people say you are, but what God says you are. आमेन, हालेलुया. एक कैंसर हील हो या 1000 कैंसर हील हो, याद रखना वो मसीह जो हमारे अंदर है ये वो करता है. One cancer is healed through your prayer or 1,000. It is the Christ who lives in you does the work. आमेन. आप जानते हैं, जब आप लोगों को जानते हैं, बिली ग्रैहम जैसे परमेश्वर के लोग जिनको प्रभु ने इतना इस्तेमाल किया, वो लोग, बिली ग्रैहम जब बोलते रहे लाखों का स्टेडियम भर जाता था, मगर जब प्रचार नहीं कर रहे होते रहे, संडे को एक कलीसिया में जो उनकी कलीसिया थी वहां जाते थे जहां 200 लोग थे. ये नम्रता है, और नम्र बंदे के ऊपर परमेश्वर और भी अनुग्रह करता है. People like Billy Graham who would fill stadiums and preach and lakhs of people would get saved. When he was not preaching on a Sunday, he would go to his church of 200 people and sit and hear the word.